अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडल इंग्लिश वर्कबुक 4। आज हम इसका यूनिट 1 पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग सॉल्व करेंगे। अगर आपको रीडिंग बुक पर इस यूनिट की एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग चाहिए या फिर रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वो सब वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कबुक की एक्सरसाइज ए। और हाँ, एक बात और, आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, आपको बर वक्त वीडियोस मिल जाएं। इसके लिए आपने बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लेना है और अपने अच्छे अच्छे सजेशंस कमेंट्स में लिखने हैं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से और आसान लफ्ज़ों में आपको ये तमाम एक्सरसाइजेस समझाऊं और सॉल्व करवाऊं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसा कि आप जानते हैं, नाउन जिसे उर्दू में इस्म कहते हैं वो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन, और वर्ब जिसे उर्दू में फेल कहते हैं जिसमें किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है। Some nouns, verbs and articles are missing from the passage below. यहाँ जो पैसेज दिया गया है, यहाँ जो ब्लैंक्स हैं, खाली जगह, वहाँ पर आपने इन nouns, verbs और articles को फिल करना है। Pippi was leaving the ship to start an adventure. Pippi took 2 things with her from the ship: a little monkey whose name was Mr. Nilsson and a big suitcase full of gold pieces. The sailors stood upon the deck and waved. Pippi held the suitcase tightly and walked off with Mr. Nilsson on her shoulder. अब हमने ये देखना है कि इनमें से nouns कौन से हैं, verbs कौन से हैं और articles कौन से हैं। The nouns are monkey, Pippi, suitcase, शिप, क्योंकि ये कुछ चीज़ों के नाम है और ये एक एनिमल है और ये लड़की का नाम है। द वर्ब्स आर टुक, स्टूड, वॉक्ड, वेव्ड, ये एक्शन है सारे। द आर्टिकल्स आर एंड, द, अ। एक्सरसाइज बी, यूजफुल वर्क, प्रोफेशंस, हु, डेट, क्लॉजेस, टॉक अबाउट व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं और उन पिक्चर्स में आपको लोग कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो काम वो कर रहे हैं वो प्रोफेशंस कहलाते हैं। ऐसा काम जिससे कुछ अर्न किया जा सके, जो यूजफुल वर्क होता है, उसे प्रोफेशन कहते हैं। आपने इनके काम को क्लॉजेस की सूरत यानी फिक्रों की सूरत में बताना है कि ये क्या कर रहे हैं। राइट सेंटेंसेस लाइक दिस। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दी गई है कि किस तरह लिखना है। ए पिक्चर में आपको एक टाइपिस्ट नजर आ रही है। आ टाइपिस्ट इज समवन हु टाइप्स, यानी टाइपिस्ट एक ऐसी लड़की होती है जो कुछ टाइप करती है। बी पिक्चर में आपको एक ड्राइवर नजर आ रहा है। अ ड्राइवर इज समवन हु ड्राइव्स, जो गाड़ी चलाता है उसे ड्राइवर कहते हैं। आ टीचर, टीचर कहाँ नजर आई? सी पिक्चर में आप देखें, ये टीचर पढ़ा रही है। अ टीचर इज समवन हु टीच। डी में आपको एक नर्स नजर आ रही है। अ नर्स इज समवन हु नर्सेस। आप ये भी लिख सकते हैं हु केयर्स पेशेंट्स। ई में आपको एक पेंटर नजर आ रहा है। अ पेंटर इज समवन हु पेंट्स। और एफ में आपको एक शख्स बॉक्सिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अ बॉक्सर इज समवन हु बॉक्सेस, या फिर आप लिख सकते हैं हु फाइट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू वी कॉल दीज पीपल। यहाँ पर कुछ लोगों के काम बताए गए हैं, तो जब वो ये काम करते हैं तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? अ पर्सन हु बेक्स ब्रेड, जो रोटी बनाता है शख्स, उसे क्या कहते हैं? अ बेकर। अ पर्सन हु सेल्स टिकट्स ऑन अ बस, जो बस में टिकट्स बेचता है उसे क्या कहते हैं? अ कंडक्टर। अ पर्सन हु सेल्स फिश, जो मछली बेचता है उसे क्या कहते हैं? अ फिश मॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट सेंटेंसेस अबाउट दीज थिंग्स, फॉलो द एग्जाम्पल। यहाँ कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं, इनके बारे में सेंटेंसेस लिखें। यहाँ रेफ्रिजरेटर के बारे में सेंटेंस लिखा हुआ है।
A refrigerator is something that keeps food cold. यानी रेफ्रिजरेटर एक ऐसी चीज है जो खाने को ठंडा रखता है। अब यहाँ पे आपको एक टॉय नजर आ रहा है बैट बॉल की सूरत में, ये क्लॉक है। तो इसके बारे में सेंटेंस लिखें। A toy is something that children play with. A clock is something that tells us the time. इसी तरह आप कुछ और चीज़ों को जहन में रख के उनके बारे में भी सेंटेंसेस लिखें। कुछ मैंने बनाए हैं, इनसे आप हेल्प लेकर खुद भी बनाएं। A pencil is something that is used for writing. A car is something that takes us from one place to another. A knife is something that cuts vegetables and fruits. A book is something that gives us knowledge. Exercise C, whose or whose. बोलने में ये दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं लेकिन लिखने में और इनके मीनिंग्स में डिफरेंट है। whose का मतलब होता है किन लोगों का, किसकी, किसका, यानी कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है। जब हम उसका जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं whose। और यहाँ पे हु का मतलब तो होता है जो या कौन, यानी पर्सन को एज अ प्रोनाउन जब लिखा जाता है तो हु कहते हैं। अब यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ हु इज या हु हैज, यानी जो है, जिसका है, इस तरह के मीनिंग्स में आ जाएगा। हम सेंटेंसेस के जरिए इसके मीनिंग्स को समझते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। This is the boy whose father owns a factory. ये वो लड़का है जिसके अब्बू फैक्ट्री के मालिक हैं। शैला is the girl whose house is next door. शैला है वो लड़की जिसका घर साथ है। हनीफ is the boy who's very intelligent. यहाँ whose के मीनिंग हो गए who is. हनीफ वो लड़का है जो बहुत ज़हीन है। अदनान्स the man who's got 12 dogs. अब यहाँ पे whose के मीनिंग हो गए who has. अदनान वो आदमी है जिसके पास 12 डॉग्स हैं। Fill in the blanks with whose or whose. The policeman helped the lady whose purse was stolen. पुलिस वाले ने बूढ़ी औरत की मदद की जिसका पर्स चुराया गया था। He is the man who's always helpful. यहाँ पे whose की मीनिंग है who is. ये वो आदमी है जो हमेशा मददगार रहता है। who's the thief who stole the purse. यहाँ भी whose के मीनिंग होंगे who is. कौन है वो चोर जिसने पर्स चुराया? He is the man who's taken lots of purses from old ladies. यहाँ पे whose के मीनिंग होंगे who has. यानी ये है वो आदमी जिसके पास बूढ़ी औरतों से चुराए हुए बेशुमार पर्स हैं, यानी जिसके पास। डू यू नो whose पर्स he took last week. क्या आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते उसने किसका पर्स लिया या छीना? यहाँ पे किसका यानी whose. I don't want to know anyone who's got a friend like that. यहाँ पे whose का मीनिंग होगा who has. मैं किसी ऐसे को नहीं जानना चाहता जिसके पास ऐसा दोस्त है। Question number 2. Now write your own sentences using whose or whose. अब हम इन दोनों वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में यूज करते हुए इन्हें ज्वाइन करेंगे। इसका फुल स्टॉप हटा देंगे। दिस इज सलीम, ही इज ऑलवेज प्लेइंग टेनिस। इसे हम लिखेंगे दिस इज सलीम, ही इसकी जगह लगाएंगे हु इज ऑलवेज प्लेइंग टेनिस, यानी सलीम वो है जो हर वक्त टेनिस खेलता है। हेयर इज राहील, हिज फादर इज अ पुलिसमैन। हेयर इज राहील, फुल स्टॉप हटा के हम हुज लगाएंगे। हेयर इज राहील हुज फादर इज अ पुलिसमैन, जिसके अब्बू पुलिसमैन हैं। द मैन स्पोक टू लतीफा, शी हैज ऑलवेज वर्कड इन देयर हाउस। द मैन स्पोक टू लतीफा who's always worked in their house. The doctor was helping a man. His leg was broken. The doctor was helping a man whose leg was broken.
तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।